अगर आप भी कक्षा 10वीं में हैं और आपका मासिक एग्जाम अक्टूबर में चल रहा है और आपका पेपर मैथमेटिक्स है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है मेरे साथियों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम रियल प्रश्न बताने वाला हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एकदम रियल प्रश्न बताने वाला हूं। आपके एग्जाम में 100% यही प्रश्न आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग को दिख रहा होगा कि विषय कोड 110 दिख रहा होगा। आपको समय दिया जाएगा 1 घंटा 10 मिनट और आपको 50 मार्क का एग्जाम होगा, ठीक है साथियों। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखिए, आपको टोटल 30 प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको 25 प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पर, यदि दो संख्याओं का लॉसो और मोसो क्रमशः 182 तथा 13 हो तो उसका गुणनफल क्या होगा। तो आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना होगा। उसका आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन सआभाज युग्म है। सआभाज युग्म आपसे पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में साथियों अगला क्वेश्चन है आपका, 156 की अभाज गुणनखंड है, तो 156 का अभाज गुणनखंड क्या होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न, द्विघात बहुपद पूछ रहा है आपसे, एक्स AX² माइनस BX प्लस C के शून्य का योगफल आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 55 नंबर प्रश्न है आपका, 6x² माइनस 7x माइनस 3 का शून्यक है, इसका शून्यक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। एकदम आपका रियल प्रश्न है दोस्तों, 100% आपके एग्जाम में यही आने वाला है, 100%। जरूर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 6ठा नंबर प्रश्न है, x³ प्लस y³ आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर पूछ रहा है आपके क्वेश्चन, sin थीटा बराबर क्या होता है। तो sin थीटा बराबर आपको यहाँ पे एक फिगर भी दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। P/H हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है आपका, यदि cos थीटा बराबर 12/13 हो तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो sin थीटा का मान आपसे पूछ रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर होता है कि लंब आधार कर्ण होता है, इस पर आप बैठाइएगा, यहाँ पर लिखिएगा 12, यहाँ पर 13 और इसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर निकालिएगा, दोनों को घटाइएगा, जो आएगा उसका स्क्वायर वही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो 8 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, आपका 9वां नंबर क्वेश्चन, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान क्या होता है। तो थीटा का मान होता है मेरे साथियों, आप लोग को बताए हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री का होता है, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है आपका, sin 67 डिग्री और cos बट्टा में दिया गया है 23 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका मान होगा आपका एकदम होगा, आपको पता होना चाहिए एकदम एक, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों आपका 10वां नंबर प्रश्न दिया गया है कि sin 67 डिग्री और बट्टा में दिया गया है cos 23 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका आप जब भी निकालिएगा ना, तो आपका आंसर 1 आएगा, नहीं तो -1 आएगा, विशेष करके आपका आता है एक ही आता है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे साथ। 11 नंबर प्रश्न है आपका कि sin 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो sin 60 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, मूल बिंदु के बिंदु -3 इंटू -4 की दूरी है, तो इसका आपको दूरी पूछ रहा है, तो इसका दूरी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर 5 इकाई हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर प्रश्न है आपका, बिंदु ए बी तथा ए और -बी के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। एकदम करा कि समबाहु क्या करा है क्वेश्चन की, समबाहु त्रिभुज की भुजा एकदम क्या होना चाहिए, एकदम बराबर, कि 12 सेंटीमीटर हो तो उसका ऊंचाई क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस रेखिक समीकरण आपसे पूछ रहा है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 अद्वितीय हल होगा यदि आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न है आपका, समीकरण आपसे पूछ रहा है, किसका समीकरण आपको बनाना है, तो समीकरण इसको बनाइएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आपका 17 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, कार्तिक तिल में x पर y नियतांक का मान आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
18 नंबर प्रश्न है आपका, किसी प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, कौन सी ज्यामितीय आकृति समरूप नहीं होती है, समरूप नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है आपका, समीकरण युग्म x + 2y + 3z = 0, तो आपसे पूछ रहा है, इसका हल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका हल आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्या होगा, अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 21 नंबर प्रश्न आता है कि x + y में दो रेखीय समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो तो उनका आलेख पूछ रहा है आपसे, तो इसका आलेख आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है आपका, 3x² - 9x के शून्य क्या होगा, आपसे शून्य पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न है आपका, यहाँ पर 12 और 20 का लसौ तथा मसौ का योगफल क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 64 हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो यहाँ पर पूछ रहा है कि यदि ए बी तथा वाई घन बहुपद x ax³ + bx³ + cx + d का शून्य हो तो इसका शून्य आपसे भी पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए शून्य वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो बिंदु पूछ रहा है आपसे, -3 × 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, चतुर्थांश आपसे पूछ रहा है। देखिए इसको आप बनाना बहुत ही आसान है, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बनाकर डाला हूँ, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा 11, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर है। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है आपका, दिए गए धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए दो अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त हो तो जिनसे आपसे पूछ रहा है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। पाई है तो पाई क्या है बताइए, पाई क्या है, तो पाई एक प्रकार का क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या का गुणनफल आपसे पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। 28 का हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछ रहा है मेरे साथ जो कि 29 नंबर प्रश्न 1/√7 है, 1/√7 क्या है, तो ये एक भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा इसको भी। उसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है क्या कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण पूछ रहा है युग्म x + 2y = 3, तो आपसे पूछ रहा है कि 5x + k y + 7 = 0, तो कोई हल नहीं है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का पूरा क्वेश्चन करवा दिया हूँ, टोटल 30 प्रश्न, जिसमें से आपको 25 प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में रियल प्रश्न है, एकदम 100% मेरे साथियों रियल प्रश्न है, एकदम 100% आपका रियल प्रश्न है, ठीक है। जरूर आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जरूर आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आया होगा, तो क्लास को उम्मीद करता हूँ कि क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।